दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी भले ही कितनी भी कठिन और मुश्किल हो, लेकिन इसका चार्म देश के हर नागरिक को प्रभावित करता है। परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट्स को अफसर बनने की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं में हम सभी जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी दोनों ही पद एक जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं और दोनों पदों की अपनी ही गरिमा है। एक सादे कपड़ों में अफसर तो दूसरा पुलिस की वर्दी वाला सच्चा सेवक। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है एक आईएएस और आईपीएस अफसर की पावर कितनी होती है। दोनों ही श्रेष्ठ पद हैं, लेकिन आईएएस बनना उम्मीदवारों की पहली पसंद होती है, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पुलिस की वर्दी आकर्षित करती है और जो आईपीएस बनना पसंद करते हैं। एक जिले में एक से ज्यादा आईएएस और आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट पद जिले के डीएम का होता है, जो कि एक आईएएस अफसर होता है। आईएएस और आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा ही किया जाता है। एस्पिरेंट्स अपनी पसंद की सर्विस प्रेफरेंस यूपीएससी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएफ में भर देते हैं और फाइनल रिजल्ट में अपनी रैंक के अनुसार उन्हें सर्विस प्रदान कर दी जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन आईपीएस बनने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन दोनों की कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। तो आईएएस की कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, लेकिन आईपीएस की कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होती है। उसके बाद आईपीएस ट्रेनीज को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होती है तथा ज्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि शामिल होता है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु एक डीएम जो कि एक आईएएस होता है, उसके पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। तो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही कार्य कर सकता है और डीएम का कार्य क्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट होते हैं। और अगर बात हम वेतन की करें तो भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बाद से काफी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। ये सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बाद काफी बेहतर हो गई है। आईएएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,50,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। ये भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। इसके अलावा दोनों अफसरों को सरकारी आवास, गाड़ी इत्यादि की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। वहीं बिजली, पानी, मेडिकल आदि के खर्च के भुगतान में भी छूट मिलती है।
तो यूनिफॉर्म आईएएस और आईपीएस को अलग अलग करती है। तो आईएएस ऑफिसर्स के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती है, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं। लेकिन आईपीएस को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती रहती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार तथा अशोक की लाठ लगानी होती है। आम जनता कपड़ों से आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को पहचान लेती है। एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। ये भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।